फर्स्ट वर्ड है हीड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इसकी इंग्लिश मीनिंग है पे अटेंशन टू, टेक नोटिस ऑफ। हिंदी मीनिंग है ध्यान देना या ध्यान रखना। इसका मतलब होता है किसी की वार्निंग, एडवाइस या बात पर ध्यान देना और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। अगर आप किसी की बात रीड करते हो तो आप उसको सीरियसली लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट शुड हीड द वार्निंग्स अबाउट द इकोनॉमिक क्राइसिस। सरकार को आर्थिक संकट के बारे में चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए। सिनोनिम्स देख लेते हैं। लिसन टू, ऑब्जर्व। एंटोनिम्स है इग्नोर, डिसरिगार्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। स्टैग्नेशन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्टेट ऑफ नो एक्टिविटी, ग्रोथ और डेवलपमेंट। हिंदी मीनिंग है गतिविधि, वृद्धि या विकास का ना होना। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जब कोई एक्टिविटी, ग्रोथ या डेवलपमेंट बिल्कुल रुक जाए या बहुत स्लो हो जाए। जैसे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का मतलब है जब इकोनॉमी ग्रो ही ना कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमी इज फेसिंग ए पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग स्टैग्नेशन। हिंदी मीनिंग होगी अर्थव्यवस्था लंबे समय तक ठहराव की अवधि का सामना कर रही है। सिनोनिम्स देखते हैं। इनएक्टिविटी, रिसेशन। एंटोनिम्स हैं ग्रोथ, प्रोग्रेस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पैरोडी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू इमिटेट समथिंग, टू मॉक और मेक फन ऑफ इट। हिंदी मीनिंग है मजाक उड़ाने के लिए नकल करना। इसे हम ऐसा समझ सकते हैं पैरोडी एक ऐसा वर्क है जो किसी और ओरिजिनल वर्क के स्टाइल को इमिटेट करता है लेकिन उसमें और ह्यूमर डाला जाता है। इसका पर्पस यूजुअली कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मेड ए पैरोडी ऑफ ए फेमस सॉन्ग। ने मशहूर गाने की मजाकिया नकल की। सिनोनिम्स देखते हैं। सटायर, स्पूफ। एंटोनिम्स है ट्रिब्यूट, होमेज। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। क्रैकडाउन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट समथिंग इलीगल और अनएक्सेप्टेबल। हिंदी मीनिंग है किसी अवैध या अस्वीकार चीज़ के खिलाफ सख्त कदम उठाना। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं ये वर्ड किसी भी सिचुएशन में जब अथॉरिटी स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है किसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए तो यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट लॉन्च्ड द क्रैक डाउन ऑन इलीगल एक्टिविटीज़। सरकार ने अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई शुरू की। सिनोनिम देखते हैं। सप्रेशन, क्लैम्प डाउन। एंटोनिम्स है लीनियंसी, टॉलरेंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। बिजार, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग है समथिंग वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल और वियर्ड। हिंदी मीनिंग है बहुत अजीब या असामान्य। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं बिजार का मतलब है कुछ बहुत ही स्ट्रेंज या अनयूजुअल जो नॉर्मल से बहुत हटके हो और थोड़ा शॉकिंग या अम्यूजिंग भी लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वेयरिंग ए बिजार आउटफिट एट द पार्टी। वो पार्टी में एक बहुत अजीब पोशाक पहनकर आया था। एंटोनिम्स देखते हैं। पिक्यूलियर, ऑड। एंटोनिम्स हैं नॉर्मल, ऑर्डिनरी। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डिसेंट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है डिसएग्रीमेंट विद एन ऑफिशियल ओपिनियन और डिसीजन। हिंदी मीनिंग है असहमति या मतभेद। डिसेंट का मतलब होता है जब आप किसी ऑफिशियल डिसीजन या कॉमनली एक्सेप्टेड आइडिया से एग्री नहीं करते हैं और आप अपना अलग ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो। ये अक्सर अपोजिशन दिखाने का एक तरीका है। ये पीसफुली भी हो सकता है या एक्टिविटी भी। फॉर एग्जाम्पल, द आर्टिस्ट वर्क ऑफन एक्सप्रेसेस डिसेंट अगेंस्ट सोसाइटल नॉर्म्स। कलाकार का काम अक्सर सामाजिक मानदंडों के प्रति असहमति व्यक्त करता है। सिनोनिम्स देखते हैं। अपोजिशन, प्रोटेस्ट। एंटोनिम्स है एग्रीमेंट, कन्फर्मिटी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डिफाइंस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, इसकी इंग्लिश मीनिंग है ओपन रेजिस्टेंस, बोल्ड डिसओबीडियंस। हिंदी मीनिंग है खुला प्रतिरोध या साहसिक अवज्ञा। इसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं डिफाइंस का मतलब है जब कोई ओपनली रूल्स या अथॉरिटी को रिफ्यूज करता है या उनके अगेंस्ट खड़ा होता है एक बोल्ड तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, हर स्पीच वॉज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस अगेंस्ट द ऑपरेसिव रिजीम। उनका भाषण दमनकारी शासन के खिलाफ अवज्ञा का कार्य था। सिनोनिम देखते हैं। रिवेलियन, अपोजिशन। एंटोनिम्स है ओबीडियंस, कंप्लायंस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ट्रिगर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्क, इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू कॉज समथिंग टू हैपन और एग्जिस्ट। हिंदी मीनिंग होगी प्रेरित करना या उकसाना। ट्रिगर का मतलब है किसी इवेंट या सिचुएशन को शुरू कर देना या उसका कारण बन जाना। जैसे कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम सोशल अनरेस्ट को ट्रिगर कर सकती है। ये किसी एक्शन या इवेंट का इमीडिएट कॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक क्राइसिस को ट्रिगर वाइडस्प्रेड सोशल अनरेस्ट। आर्थिक संकट व्यापक सामाजिक अशांति को ट्रिगर कर सकता है। सिनोनिम्स देखते हैं। इनिशिएट, एक्टिवेट। एंटोनिम्स हैं प्रिवेंट, हिंडर। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रैम्पेंट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी फ्लरिशिंग और स्प्रेडिंग अनचेक्ड और वाइड स्प्रेड। हिंदी मीनिंग है अनियंत्रित रूप से फल फूल रहा या फैल रहा और व्यापक। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं रैम्पेंट का मतलब है जब कोई निगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही हो और उससे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा हो, जैसे रैम्पेंट करप्शन या रैम्पेंट डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, रैम्पेंट करप्शन हैज़ इरोडेड पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट।
व्यापक भ्रष्टाचार ने सरकार में जनता के विश्वास को कम कर दिया है। सिनोनिम्स देखते हैं, वाइड स्प्रेड, प्रेवलेंट। एंटोनिम्स देखते हैं, लिमिटेड, कंट्रोल्ड। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इंक्लूसिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसकी इंग्लिश मीनिंग है नॉट एक्सक्लूडिंग एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी और ओपन टू ऑल। हिंदी मीनिंग है समाज के किसी भी वर्ग को बाहर न करना, सभी के लिए खुला। इंक्लूसिव का मतलब है जब आप किसी ग्रुप या सिस्टम में सबको शामिल करते हो और किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करते। एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट में सबको वेलकम और वैल्यूड फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कंपनी इज टू क्रिएट एन इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट। कंपनी का लक्ष्य एक समावेशी कार्य वातावरण बनाना है। सिनोनिम्स देखते हैं, कंप्रेहेंसिव, ओपन। एंटोनिम्स है एक्सक्लूसिव, रेस्ट्रिक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।